नमस्कार, मैं सियार देव और आप देख रहे थे टेक्निकल ट्रेडमैन। तो आज से शुरू कर रहे हैं फिर से आप लोगों के लिए। काफी लोगों के कमेंट्स वगैरह आते हैं कि वीडियो नहीं आ रहे। हालांकि इतने भी ज्यादा नहीं आ रहे क्योंकि इतना फेमस तो हम है नहीं, थोड़े बहुत छोटे मोटे जो भी बनाते हैं चलिए। लेकिन आज हम जो पिछले ड्राइंग के वीडियो चल रहे थे उसके आगे शुरुआत करते हैं। तो उसमें प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, डिटेल, इसके वीडियो में पहले ही 8-9 वीडियो पहले बना चुका हूं और उससे पहले के भी पुराने वीडियो भी चैनल पे काफी पड़े हुए हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे और चाहे तो आप देख सकते हैं। लेकिन आज बात करते हैं सीलिंग प्लान के बारे में। हालांकि आपको बता दूं कि सीलिंग प्लान नहीं होता है, सीलिंग का हमेशा रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान होता है। रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान। अब इसके नीचे मैंने बना रखा है एक फैन का चित्र। ये क्यों बना रखा है, ये आप लोगों को समझाने के लिए कि रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान हमेशा रिफ्लेक्टेड ही होता है। ये बात पक्की मान लीजिए, कभी भी सीलिंग प्लान नहीं होता, रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान ही होता है। क्योंकि हमें किसी भी चीज को जब कागज पे उतारना होता है तो वो हमें नीचे की तरफ ही लिखना होता है, ऊपर की तरफ आसमान में तो हम लिखते नहीं। इसीलिए रिफ्लेक्टेड जो सीलिंग में होता है उस चीज को दिखाने के लिए उसके नीचे अगर हम मिरर रख दें, जैसे मान लीजिए ये फैन है, सीलिंग में फैन चलता है और उसके नीचे हम एक मिरर रख देते हैं, तो उस मिरर में जो चीज दिखेगी फैन का है, वो उसका पंख है, उसका नीचे की मोटर है, वो नीचे के तरफ से ही दिखेगी, ऊपर की तरफ से नहीं दिखेगी। और ऊपर सीलिंग में लाइट वगैरह जो भी दिखते हैं तो वो हम ऊपर की तरफ है वो सीलिंग में वैसे देखेंगे, तो वो चीज हमेशा नीचे जमीन में एक, यूं समझ लीजिए कि हमने मिरर बिछा दिया और उसमें जो जो चीजें दिख रही हैं वैसा का वैसा हम ड्राइंग में उतारते हैं उसको। इसलिए उसको जो ऊपर है उसको नीचे जमीन पे वो किस तरह से दिख रही है, मिरर रखने के बाद में, वो ही रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान में हमको दिखाई देता है और उसको हमें उसी तरह से समझना होता है। क्योंकि अगर हम बाकी प्लान की तरह उसको समझने जाएंगे तो उसमें चीजें हो जाती हैं कई बार उल्टी। एक चीज तो ऐसी होती है जो नीचे और ऊपर दोनों साइड से एक जैसी होती है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको इधर से देखो या इधर से देखो। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जिसका एक हिस्सा अलग होता है, दूसरा हिस्सा अलग तरह का होता है, तो उसमें फर्क पड़ता है। जैसे ये फैन है, इस फैन को अगर रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान में देखेंगे तो जैसे मैंने ये बनाया है ये इस तरह से दिखेगा। तो ये जो इस तरह से दिखेगा यानी इसमें नीचे का हिस्सा दिख रहा है, और जो इसके तीन जो फैन है जिसको हम ताड़ी भी अक्सर बोलते हैं, इसकी जो विंग है, तो ये चीज इसकी जो दिखेगी वो नीचे यही दिखेगी। ऊपर का हिस्सा जो कैप होता है, उसकी डंडी होती है, वो आपको इसमें नहीं दिखेगा। अगर वो चीज देखनी है तो फिर हमें एक सेक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, उसमें वो चीज दिखेंगी, या डिटेल में हम वो चीजें देख सकते हैं, सेक्शन में वो चीज देख सकते हैं, साइड एलिवेशन में हम वो चीजें देख सकते हैं। लेकिन वो चीजें हमें सीलिंग का जो रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान होता है उसमें वो चीज नहीं दिखेगी। उसमें हमें लाइटें वगैरह लगी हुई हैं, उसकी साइज क्या है वो दिख जाएगी। और मैं अभी आपको एक जो सीलिंग प्लान है वो मैं आपके सामने स्क्रीन पे लेता हूं और उस पर मैं आपको बताता हूं चीजें, और उसमें जो पॉइंट दिए होते हैं वहां पे सामने जो प्रॉपर अगर ड्राइंग होती है तो उसमें कौन सी चीज क्या है उसका एक पर्टिकुलर निशान दिया होता है, एक साइन दिया होता है, उसके सामने लिखा होता है कि ये वाली ये चीज है, ये वाली ये चीज है, ये वाली ये चीज है। सीलिंग प्लान में हमें ये समझना होता है। बस दिमाग को थोड़ा इस तरह से घुमाना है कि हम ये सोच के देखें कि इसको हम ऊपर जो चीज लगी है उसको नीचे हम दर्पण में देख रहे हैं, शीशे में देख रहे हैं। तो वो चीज अगर हम उस तरह से सोचेंगे तो वो चीज आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगी और आप उस ड्राइंग पे
अच्छे से काम कर पाएंगे और अच्छे से उसको समझ पाएंगे। तो अभी चलते हैं, एक मैं आपको जो सीलिंग प्लान का है वो एक यहाँ पे स्क्रीन पे लगाता हूं और उसको मैं आपको बोल के बताता हूं, उसको देखेंगे तो कैसे कैसे चीजें दिखती हैं और उसको उसी तरह से देखिएगा जैसे मैं बता रहा हूं कि हम उस चीज को नीचे हमने एक है वो मिरर रखा है और उसमें हम ऊपर की चीजों को देख रहे हैं। हालांकि वो चीज दिखाने के लिए जैसे वायरिंग है और है उसको दर्शाया जाता है, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि बीच में जो लाइनें हैं वो आपको कटी हुई लाइनें दिखेंगी, यानी उसको हिडन लाइन बोलते हैं, ताकि आदमी समझ सके कि ये चीज इससे, ये चीज इससे, ये यहां से ये चीज है, वो समझाने के लिए। तो जो हिडन लाइन है उनको हम समझाने के लिए यूज करते हैं, वो हमें एक्चुअल में नहीं दिखती। तो इस तरह से जो चीजें, क्योंकि अगर आपने जैसे सीलिंग का अगर सेक्शन प्लान बनाएंगे तो उसमें, यानी सेक्शन प्लान क्या होता है ये मैंने बता चुका हूं और पहले के वीडियो इसमें है काफी, आप अगर देखे होंगे तो समझ गए होंगे। बाकी शॉर्ट में आपको बता दूं कि जो बिना छत को अगर हटा दें या एक पर्टिकुलर जगह से कहीं से भी काट के हटा दें ऊपर का हिस्सा और फिर उसके ऊपर से फोटो ले तो वो सेक्शन प्लान हो जाता है। लेकिन इसमें भी एक है कि सेक्शन प्लान जो कंस्ट्रक्शन का है वो अलग टाइप का होता है और जो फर्नीचर का है वो अलग टाइप का होता है, दोनों में फर्क होता है उसमें। और दोनों का फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि फर्नीचर नीचे जमीन पे होता है, इसलिए ऊपर सिर्फ छत हटाते ही वो उसका प्लान बन जाता है। और जो कंस्ट्रक्शन में है उसमें प्लान है, उसमें दीवारों का ही होता है प्लान हमेशा। जब भी आप प्लान देखेंगे किसी बिल्डिंग का तो उसमें आपको दीवारें ही दिखेंगी, दीवार की चौड़ाई कितनी है, दीवार की लंबाई कितनी है, ये चीज उसमें प्लान में दिखेगी, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन वो उसका सेक्शन नहीं होता। सेक्शन उसका तब होता है जैसे हम एक विंडो की हाइट है और विंडो को हम बीच में से उसको काट दें तो आधी विंडो ऊपर रह गई और आधी विंडो है उसको फिर ऊपर से देखते हैं, वो उसका सेक्शन हो जाएगा। खाली उसमें सीलिंग हटा देने से सेक्शन नहीं होता, उसको हम उसके नीचे से जहां हमको जरूरत है जो चीज देखनी है तो हम उसको सेक्शन काटेंगे। वो भले चाहे आड़े काटे चाहे ऐसे खड़ा काटे, यानी हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों साइड का होता है सेक्शन। सेक्शन कोई एक साइड नहीं होता है, दोनों साइड होता है। अब वो हमारी जरूरत के हिसाब से होता है, हमें कहां से क्या देखना है, और वो सिर्फ कंप्यूटर में कटता है या कागज पे हम उसको ड्राइंग करके काट सकते हैं। एक्चुअल में तो हम मकान को कभी काटते नहीं है, लेकिन वो देखने के लिए, बनाने के लिए कि ये चीज हमें कैसे बनानी है और ये किस तरह से बनी हुई है, इसमें क्या मटेरियल, जैसे अगर दीवार काटेंगे तो दीवार में हमें ईंटें दिखेगी, उसके अंदर में जो भी मसाला दिया हुआ है वो दिखेगा, ईंटों की साइज क्या है वो भी हम उसमें देख सकते हैं, ये चीजें हम दिखेंगी। तो ये चीजें हैं देखने के लिए। जो ब्लॉक हमने ईंटें जो लगाई हैं वो ईंटें कितनी बड़ी हैं, अब वो जैसे अपने सीमेंट की आती हैं वो बड़ी साइज वाली ईंटें होती हैं जिसमें 9 इंच बाई 16 इंच का शायद वो आता है ब्लॉक, उस तरह की। और जो हमारी ईंटें आती हैं वो 4 इंच बाई 9 इंच की आती हैं, इस तरह से वो चीजें होती हैं। अब हम चलते हैं जो हमारा सीलिंग प्लान है उस पे, और उस पे जो चीजें हैं वो मार्क की जाती हैं और जिसके साइन दिए जाते हैं उनके बारे में बताता हूं, और उसको देखेंगे तो आपको, मुझे लगता है, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। तो बने रहिए वीडियो में और चलते हैं आगे, और आगे का मैं आपको समझाता हूं। तो अभी जो ये एक प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्लान में आप देखिए आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं। यहाँ पे दीवारें आपको दिख रही हैं, अंदर का जो हॉल है, बेडरूम है, टॉयलेट, सब कुछ आपको दिख रहा है। और उसमें आपको दिख रहे हैं जो ये पॉइंट दिख रहे हैं, ये है लाइट इलेक्ट्रिकल के पॉइंट, जिसमें कौन सा लाइट, किस तरह का लाइट, क्या वहां पे आ रहा है, वो सब इसमें दिखाया गया है। अब इसमें है वो, जैसे अगर कोई पीओपी सीलिंग बनाएगा, कोई वुडन सीलिंग बनाएगा, कोई और दूसरे मटेरियल से बनाएगा, अगर उसका वो प्लान बना रहा है तो वो उसका उस तरह से दिखाएगा। तो वो जो भी जिस चीज का बनाएगा उसमें वही चीजें वो दिखाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रिकल पॉइंट है तो इसमें आगे आप पूरे देख रहे हैं कि एक आगे लिस्ट दी हुई है जिसमें साइन दिए हुए हैं और उसके सामने नाम लिखा हुआ, वो है
वो चीज मैं आपको, क्योंकि आजकल एआई का जमाना है तो थोड़ा हम भी यूज कर लेते हैं, ये पॉइंट है, ये मैं गूगल जो पढ़ के सुनाता है वही आपको आगे गूगल बताएगा, पढ़ के सुनाएगा कि कौन सा पॉइंट किसका है, नंबर वाइज कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। तो चलिए अभी वो सुनते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। और जो ये साइन है इनको भी अगर आप याद रखेंगे तो आपको आगे हमेशा काम, क्योंकि रिपीट होने पे चीजें याद रहती हैं, एक बार में तो रहती भी नहीं है, लेकिन देखेंगे तो दोबारा जब देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उसमें याद आएगा कि शायद उस टाइम में मैंने ये चीज इसलिए देखी थी। तो चलिए अभी सुनते हैं आगे ये पॉइंट किस किस के हैं और क्या क्या इसमें दिया हुआ है। Ceiling HTAFF. Ceiling HT9 to 0A, FF. Ceiling HT9 to 0AFF. Legend. 20 vintage steel pendant, compact fluorescent. 16 inches warm pendant, compact fluorescent. Chandelier incandescent. 24 inches picture light, compact fluorescent. Recessed, compact fluorescent. Projector. Smoke, carbon dioxide detector. Bathroom fan. Switch. Dimmer switch. 3WAY switch. 503. Max CLCHT10AFF. 3WAY dimmer switch. 4WAY switch. P. Min CLCHT beams 2AFF. Ceiling HTAFF. Ceiling HT90AFF. Reflected ceiling plan. Scale. -1 -0. अब आपने सुना ये जो गूगल ने बोल के बताया है। अब इसमें आपको बता दूं, जो आगे नाम लिखा था वो उसने वैसा का वैसा पढ़ दिया, लेकिन जो इसमें समझने वाली जो चीज है वो है, आपने बार बार नाम सुना होगा एफ और फिर जैसे कई जगह पे आता है 290, तो उसका मतलब जो है ये है कि फ्लोरिंग जो लेवल है उससे 2 मीटर 90 सेंटीमीटर ऊपर वो चीज लग रही है, उसकी हाइट 2 मीटर 90 यानी ऊपर से प्लस करेंगे। अब कुछ आर्किटेक्ट डिजाइनर है वो बनाने वाले हाइट फ्लोरिंग से ना देके ऊपर की जो सीलिंग का जो नीचे का हिस्सा होता है यानी कंक्रीट का वो लेवल होता है उससे नीचे देते हैं, तो वो माइनस में लिखते हैं, फिर -300 mm, -200 mm, -250 mm, इस तरह से वो नीचे माइनस की तरफ देते हैं, यानी उनके लिए नीचे आएगा वो माइनस होगा और ऊपर जाएगा वो प्लस होगा, इस तरह से वो चीजों को लेते हैं। तो वो चीजें आप जब ड्राइंग देखेंगे और जो डिजाइनर ने, जो आर्किटेक्ट ने बनाया है, उसी टाइम आपको देख के समझना पड़ेगा कि ऊपर से नीचे की तरफ है लेवल या नीचे फ्लोरिंग लेवल से ऊपर की तरफ है। तो ये चीजें इसमें समझने वाली होती है। वीडियो हालांकि कुछ मेरे लंबे ही होते हैं, छोटे होते नहीं, और चलते भी धीरे धीरे ही है, कछुआ चाल से ही। लेकिन वही बात है कि जब सच है वो जूते पहन रहा होता है ना, तो झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा लेता है। ये बात आपने जरूर सुनी होगी। उसी तरह से जो जानकारी वाली वीडियो वो ऐसे ही चलती है और वो धीरे धीरे करके बढ़ते 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 जब 6 महीने 12 महीने होते हैं ना, तो फिर वो चक्कर पकड़ जाती है। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे जानकारी वाली वीडियो में। और आगे मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ 3D ड्राइंग जिसमें है, और साथ में ड्राइंग 2D भी है। उसके बारे में मैं आपको अलग अलग ड्राइंग सब रेडी है, आगे उसके बारे में दिखाएंगे। और अलग अलग वार्डरोब, किचन जो भी होते हैं सबकी है वो फोटो, उसमें 3D की भी और 2D की भी, वो मैं आपको साथ में बताने वाला हूं। तो चलेंगे आगे। आज के लिए इतना ही। हो सके अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने ड्राइंग की वीडियो अभी देखी है तो पहले वाले चैनल पे जाके पहले की वीडियो है वो देखें, तो आपको शुरुआत से सब चीजें बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।